हेलो, वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मैथमेटिक्स समांतर श्रेणी के चैप्टर के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन पैटर्न को तो जानते ही होंगे, मैथ्स का जो आप लोगों का क्वेश्चन पैटर्न है बिहार बोर्ड का, वो क्वेश्चन पैटर्न 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करती है। यानी 100 में से आप लोगों का 50 जो मार्क्स बनता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर ही बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो इससे समझ आ रहा है कि जो क्वेश्चन का आधा जो हिस्सा है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस लिहाज से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर जो 5 है समांतर श्रेणी का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, परिचय दे देती हूँ कि चैप्टर में है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको स्किप किया होगा कि बाद में कर लेंगे या फिर बाद में रिवीजन कर लेंगे। तो एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ, परिचय दे देती हूँ कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो देखो समांतर श्रेणी, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जो कि अगर धनात्मक रहे, ठीक है, धनात्मक रहे या ऋणात्मक रहे, कोई बात नहीं, धनात्मक रहे या ऋणात्मक रहे समांतर श्रेणी, लेकिन उसका जो विकास होगा या फिर उसका जो घटाव होगा वो एक समान होना चाहिए। ठीक है, एक समान होना चाहिए। मैं उदाहरण दे देती हूँ। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है 2, 4, 8 और 10। तो यहाँ पे 2 जीरो से, ठीक है, जीरो से समझाती हूँ मैं। जीरो से लेकर 2 तक कितना वृद्धि हुआ? 2 हुआ। 2 से फिर 4 कितना वृद्धि हुआ? 2 वृद्धि हुआ। फिर 4 से 8 हो जाए, 4 से 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 6, तो फिर 2 वृद्धि हुआ। फिर 6 से 8 2 वृद्धि हुआ। 8 से 10 2 वृद्धि हुआ। तो जब वृद्धि एक समान हो, ठीक है, वृद्धि एक समान हो तो वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। और इस वृद्धि को या फिर हम लोग इस घटाव को डी से सूचित करते हैं। ठीक है, डी से, किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं, यानी सार्व अंतर। डी को क्या कहा जाता है? सार्व अंतर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने एक धनात्मक श्रेणी का उदाहरण दिया। अगर ऋणात्मक श्रेणी का उदाहरण हम इसी को विपरीत दिशा में दे कि 10 से 8 हो गया, 8 से क्या हो गया? 6 हो गया। फिर क्या हो गया? 6 से कितना जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 10 से 8 2 घटा, 8 से 6 2 घटा, 6 से 4 2 घटा, तो ये ऋणात्मक श्रेणी हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? जब ऐसी श्रेणी होगी जिसमें सार्व अंतर यानी डी हर बार बराबर आएगा, ठीक है, हर बार बराबर आएगा, तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, इतना परिचय आप लोग समझ लो, आप लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है, चलो एक एक प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं आगे, तो एक एक चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ, तब आप लोगों को जो है सारे क्वेश्चन क्लियरली दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? मैंने अभी कहा कि वैसी श्रेणी जिसमें डी जो होता है हर बार बराबर आता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब देख लो, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। 2, 4, 8, 16, यहाँ पे 2 को हम लोग A1 कहेंगे, 4 को हम लोग A2 कहेंगे, 8 को हम लोग A3 कहेंगे और 16 को हम लोग A4 कहेंगे। ठीक है, अगर जब भी हमें D निकालना है, मानो D निकालना है, तो D को हम लोग A2 से A1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, D निकालने के लिए A2 से माइनस A1 कर देंगे या फिर A3 से माइनस A2 कर देंगे, तो हमारा D निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले D निकल के आ जाएगा, तो 4 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन 8 से 4 घटाएंगे यानी A3, 8 तो A3 है ना, मैंने पहले ही बता दिया 8 A3 है। 8 से अगर A2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। सार्वंतर पहले तो 2 आ रहा है, फिर सार्वंतर 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है, ये पहला ऑप्शन जो है वो तो बिल्कुल समांतर श्रेणी है नहीं। हम लोग दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? -10 और -6, यानी D कैसे निकालेंगे? D निकालेंगे A2, A6 जो है वो A2 है, -6 जो है वो A2 है, -10 A1 है। ठीक है, तो A2 से A1 माइनस करेंगे। A2 है -6, ठीक है, और यहाँ पे माइनस करेंगे और A1 है -10।
तो माइनस और 10 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 हुआ। अब उसी तरह से -2 से -6 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे हर बार D जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, यानी जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यानी जो ये वाली श्रेणी है -10, -6, -2 और फिर 2 कितना हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये वाली श्रेणी जो है वो एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि सार्वअंतर हर बार क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, फिर से वही चीज़ है। तो आप लोग इस श्रेणी पे ध्यान दीजिए, ठीक है, इस श्रेणी पे ध्यान दीजिए। D निकालते हैं, D निकालते हैं तो 8 -4 है और यहाँ पे -0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। उसी तरीके से हर बार D जो है सेम निकलेगा, सेम निकलेगा। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन, 0, -4, -8, -12, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि किसी AP यानी समांतर श्रेणी, ठीक है, किसी AP का दूसरा पद और पहला पद का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है। इसका अभी मैंने आप लोगों को बताया कि D जो है वो सार्वअंतर कहलाता है, सार्वअंतर कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। AP दिया हुआ है 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वअंतर होगा। देखो 4 जो है वो A1 है, 10 जो है यहाँ पे A2 है। D मैंने अभी निकालना सिखाया, यानी सार्वअंतर निकालना सिखाया कि A2 से A1 माइनस करेंगे, यानी 10 से अगर -4 करें तो कितना आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा। तो 6 कौन से ऑप्शन पे है, इस पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखते हैं कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा। पदांतर मतलब वही समांतर श्रेणी, पदांतर भी सेम चीज़ है, समांतर श्रेणी भी सेम चीज़ है। तो फिर से मैंने समझाया कि 5 से अगर 1 को माइनस करें, या फिर 9 को 5 से माइनस करें, या 13 को 9 से माइनस करें, या 17 को 13 से माइनस करें, तो क्या करेंगे हम लोग, 5 को 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। या फिर 25 को अगर 21 से माइनस किया जाता है तो भी 4 आ जाएगा, यानी समांतर श्रेणी यानी पदांतर कितना है भाई, पदांतर जो है वो है, पदांतर जो है कितना हमने निकाला था, 4 ना, 4 निकाला था। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा। 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 का पदांतर यानी D निकालना। तो सेम चीज़ करेंगे, A2 से A1 को माइनस कर देंगे, यानी 1/2 से माइनस कर देते हैं 3/2। सबको आता है लॉस ऑफ 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे -2/2 तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। मैं सॉल्व करके आप लोगों को समझा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि इस अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा और एक आंसर बता दिया, एक आंसर मैंने बता दिया, तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉन्ग बन जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो देख लेना। अब बात कर लेते हैं, यहाँ भी सार्वअंतर कहा गया है तो √8 से √2 को अगर माइनस करेंगे तो √6 होना है। इसमें कोई सॉल्व करने वाली या फिर दिमाग लगाने वाला मैटर है ही नहीं, ठीक है। रुको एक मिनट, √8 से क्या है, √8 से √2 अगर माइनस करते हैं हम लोग तो यहाँ पे कितना आंसर आना है, यहाँ पे तो √2 आंसर आना है ना, मैंने गलती से √6 बता दिया था। चलो कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं, यदि किसी AP का सामान्य पद 3n+5 हो तो इसका सार्वअंतर होगा। सामान्य पद की बात कर लेते हैं, यानी A बराबर 3n+5 हो
तो इसका सामान्य पद क्या हो जाएगा, तो डी का सूत्र आप लोगों को पता होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वधातुक 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे। देखो प्रथम पद 2 है यानी ए बराबर 2 है। ठीक है, तो अगर सार्वधातुक 3 है यानी डी 3 है, तो 2 के बाद अगर 3 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 को फिर से 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 258 ऐसा कुछ होगा। तो 258 कौन से ऑप्शन पे है भाई, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये सही हो जाएगा, है ना। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजी है, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ जाएगा तो बहुत दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। ओके 27 है, यहाँ पे an दिया हुआ है 27। ठीक है, an 27 दिया हुआ है, a यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो हम लोग an+1 करके अगर निकालते हैं, सूत्र लगा के निकालते हैं, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 12वां पद हो जाएगा। ठीक है, 12वां पद हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे समांतर श्रेणी 10, 7, 4 दिया हुआ है, इसका 30वां पद। ठीक है, 30वां पद 30वां पद यानी A13 पूछा गया है यहाँ पे, तो A13 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक मिनट, माइनस तो नहीं आएगा इसका आंसर ना, सॉरी माइनस ही आएगा, -77 आएगा, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे घटाव हो रहा है, 10, 7, 4 यहाँ पे घटाव हो रहा है ना, तो सही आंसर इसका माइनस में आएगा, 30वां पद हो जाएगा -77। समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद, 2 का 11वां पद, तो इसका जो 11वां पद यानी A11 पूछा जा रहा है, A11 पूछा जा रहा है, तो इस हिसाब से आ जाएगा, कितना आ जाएगा इस हिसाब से, तो आ जाएगा 22 आ जाएगा, है ना, 22 आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी 10वां पद पूछा गया है, A10 आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 47। क्वेश्चन नंबर 14 देखो 5, 7, 9, 11 का 7वां पद, देखो 7वां पद अगर पूछा जाए 5, 7, 9, 11, देखो यहाँ पे वृद्धि कितना हो रहा है, 3 हुआ, 2 वृद्धि हुआ, 5, 6, 7, फिर 7 से 9 2 वृद्धि हुआ 11, तो इसका 5वां पद कितना हो जाएगा, 13, 15, 17, तो यहाँ पे 7वां पद पूछा गया है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की भी आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं थी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 √2, √8, √18, √32 इसका 5वां पद पूछा गया है, यानी ठीक इसके बाद वाले पद को पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा √50। ठीक है, यदि क्वेश्चन नंबर 16 यदि एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी हो तो nवां निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखो प्रथम पद ए ही बोला गया है और डी ही बोला गया है, तो nवां पद यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो सूत्र आप लोगों को दिया जाता है कि a + n-1 इंटू डी, वही हो जाएगा इसका nवां पद। तो ये आप लोगों को जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है वो आप लोगों को ध्यान रखना है पूरे चैप्टर में, क्योंकि पूरे चैप्टर में इसी फॉर्मूले का बस प्रयोग किया गया है, a + n-1 इंटू डी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45, देखो घटाव हो रहा है 10वां पद, तो सबसे पहले अगर हम लोग डी निकाल ले, डी 51 - 54, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, -3 निकल जाएगा, -3। तो डी अगर -3 निकल गया तो अभी मैंने जो सूत्र बताया था आप लोगों को कि a + n-1 इंटू डी, देखो a दिया हुआ है 54 दिया हुआ है,
n यहाँ पे 10 है और d यहाँ पे -3 है, तो फॉर्मूला के अनुसार बैठाओ चीज़ें तो अपने आप आंसर निकल जाएगा, अपने आप आंसर निकल जाएगा ना। तो इस हिसाब से अगर a 54 रहा, n -9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा -3 27 तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद है। देखो 10वां पद है तो d निकाल लेना होगा पहले, फिर n तो दिया हुआ है और पहला पद भी दिया हुआ है -40। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 185 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 185। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने टोटल 18 क्वेश्चन बता दिए हैं। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में और हर एक वीडियो में हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आप लोग चैप्टर के बेसिक को समझो। अगर आप लोगों ने चैप्टर का इंट्रो परिचय समझ लिया है, उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तब आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तब आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट समझ लो, रिविज़न कर लो 2 से 3 बार एंड दैट्स इट। आप लोगों का काम वहीं पे ख़त्म होता है। ज़्यादा बार दिमाग लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है तो होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।